दोस्तों एक बार फिर से जालोर की जनता ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा दिया है। जालोर की जनता, जालोर शिरोई की जनता ने वैभव गहलोत को हरा दिया है। तो दोस्तों अब लुम्बाराम चौधरी संसद पहुंचेंगे और आपकी समस्या को वहां बताएंगे डंके की चोट पे। ये आपको देखना है क्योंकि पहले जो हमारे सांसद थे देवजी पटेल, उन्होंने भी डंके की चोट पे खूब विकास कराया था जालोर शिरोई का। तो अब हमारे लुम्बाराम जी चौधरी भी खूब विकास कराएंगे। अब अगर अब देखा जाए तो जो वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत के बेटे, वो एक मतलब युवा भी हैं, शिक्षित भी है, उनको पता भी है, नॉलेज भी है कि किस तरह से बात करना और जनता के मुद्दे क्या होते हैं और सामने कैसे रखना, देश के सामने, संसद के सामने, और कैसे बिल पारित करना। उन सबको एक पढ़े लिखे इंसान को पता होता है। लेकिन जालो शिरोई की जनता ने लुम्बाराम चौधरी जो एक अनपढ़ व्यक्ति है उनको लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है। अब जालो सिरोही की जनता को अब देखना है, उनका भविष्य उनके हाथ में था। जितनी कोशिश करी है जो लोकसभा में जो प्रत्याशी थे जालो सिरोही के, वैभव गहलोत, उनको खूब सपोर्ट किया है। लेकिन 3 लाख वोटों से देवजी पटेल जीते थे, 3 लाख प्लस से। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये फासला बढ़ा है, फासला कम भी किया है वैभव गहलोत ने। करीबन करीबन 2 लाख वोटों से वैभव गहलोत की करारी हार हुई, 2 लाख वोटों से। पिछली बार रतन देवासी 3 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन अब हैं जो 2 लाख वोटों से हार हुई है वैभव गहलोत की। और अब देखो जालोर सिरोही की जनता तो ऐसी ही है। जो गृह मंत्री था बूटा सिंह, गृह मंत्री बूटा सिंह थे, उनको भी हरा दिया था जालोर सिरोही की जनता ने। एक गृह मंत्री को हरा सकते हैं तो वैभव गहलोत क्या है। राजस्थान की जनता हो चाहे जालोर सिरोही की जनता हो, उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा इनकी कोई जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ एक धर्म चाहिए, कट्टर हिंदुत्व चाहिए, चाहे रोजगार मिले या ना मिले। आपने देखा होगा कि राजस्थान में क्या हाल चल रहे हैं, जालोर सिरोही में किस तरह से हाल बेहाल है। तो अब ये आप सरकार पहुंचाइए। आपने लोकसभा में फिर से लुम्बाराम चौधरी को पहुंचाने का काम किया है। तो अब रिजल्ट आपके सामने मिलेंगे क्योंकि 2 लाख वोटों से वैभव गहलोत हार चुके हैं, लुम्बाराम चौधरी जीत चुके हैं। किसी ने सही कहा था कि आप कहाँ से हो, तो हमने कहा था कि हम जालोर से हैं, सांसोर से हैं। तो किसी ने कहा कि भाई आपकी जनता तो बहुत शानदार है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपकी जनता ने तो बूटा सिंह एक गृह मंत्री था, उनको भी हरा दिया था और एक किसी अदर को खड़ा करके उनको जिताया था। एक गृह मंत्री आपके यहाँ कितना विकास करता है? अगर उसका डंका भी बजता है देश में कि वहाँ आपके तो गृह मंत्री हो, आप तो वहाँ गए, आपके अपने लोकसभा में कितना विकास किया है, ये एक बात होती है। अगर वैभव गहलोत भी अगर जीतते तो लोग कहते कि देखो अशोक गहलोत का बेटा यहाँ पर लोकसभा का सांसद है लेकिन फिर भी विकास नहीं करवा रहा है। तो ये डंके की चोट से आप सवाल भी करते, मीडिया से हो कहीं पर भी हो, किसी भी कहीं भी जाकर ये सवाल डंके की चोट पे बोलते। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है डंके की चोट पर बोलने का, क्योंकि आपने जिसको सुना है वो एक अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और बुजुर्ग है, बा है हमारे, हम उसको बुजुर्ग कह सकते हैं। हम उनको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे देश में यही चल रहा है। तो दोस्तों आप सबको बधाई हो, लंबाराम चौधरी बीजेपी से जीत चुके हैं 2 लाख वोटों से। अब वैभव गहलोत को हरा दिया है। ये काफ़ी लोगों को दुख भी होता है क्योंकि हमने एक पढ़े लिखे इंसान को खो दिया है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति, होनहार व्यक्ति को खोया है। जो देश की संसद होती है वहाँ पर डंके की चोट पे सवाल करते, जवाब करते, बिल लाते, अच्छे से कार्य करवाते, लेकिन उन सब से अब हाथ धुलना पड़ा आप सबको और हमको भी। तो दोस्तों शुक्रिया, अगली वीडियो के लिए और इंतजार करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।